गुरुवार का दिन भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन कुछ कार्य करने से पति पत्नी के रिश्ते में मिठास और प्रेम बढ़ता है। घर की कलह और आपसी अनबन भी दूर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुरुवार के कुछ छोटे छोटे से ऐसे उपाय जानेंगे जिसे अगर आप करते हैं तो आपके शादीशुदा रिश्ते में मधुरता, मिठास और प्रेम बनी रहती है। पति पत्नी के बीच जो भी आपसी मनमुटाव है वो सब दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन खुशमय होगा, जीवन में सुख समृद्धि आएगी और घर से सारे निगेटिविटी दूर होगी। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एकदम छोटे छोटे से सरल उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसे आप अवश्य कीजिएगा और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके जीवन की सारी तकलीफ, सारी परेशानियां दूर हो गई है। पति पत्नी का रिश्ता काफ़ी मजबूत हो गया है। जो भी पति पत्नी के रिश्ते में परेशानियां थी, अड़चने थी, अनबन थी, कहासुनी थी, वो सारी चीज़ें एकदम से दूर हो गई है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, देखिए गुरुवार के दिन मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जैसे ही आप गुरुवार के दिन सुबह उठते हैं, जितना ज़्यादा हो सके इस दिन आपको पीले चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो अपने दहलीज की आपको छिड़काव करना है हल्दी वाले पानी से। उसके बाद दहलीज का श्रृंगार कीजिएगा। दहलीज का श्रृंगार कैसे किया जाता है इसका ऑलरेडी मैंने बहुत सारे गुरुवार के वीडियो में बताया है, तो आप जाके मेरे चैनल पे गुरुवार का प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। इससे आपको सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद स्नान करने वाले पानी में आप थोड़ा सा हल्दी डाल करके पति पत्नी और घर के सारे सदस्य को गुरुवार के दिन स्नान करना है। फिर आप पीला वस्त्र पहनिए और गुरुवार के दिन पति पत्नी दोनों मिल करके बृहस्पति देव, भगवान विष्णु पूजा करना है। केले की पेड़ की पूजा करना है। कहते हैं गुरुवार के दिन पति पत्नी दोनों मिलके अगर साथ में भगवान विष्णु और केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो इससे बृहस्पति और शुक्र दोनों ही मजबूत होते हैं, जिससे रिश्ते में सम्मान और आकर्षण बनी रहती है। तो ये उपाय आप लोग अवश्य कीजिएगा। गुरुवार के दिन आपको केले की पेड़ की भी पूजा करना चाहिए। केले की पेड़ की आप पूजा करने के बाद 3 या 5 बार परिक्रमा करने से क्या होगा, जब पति पत्नी दोनों मिलके एक साथ केले के पेड़ की परिक्रमा करते हैं तो इससे जो आपसी अनबन है ना, मनमुटाव है ना, वो दूर हो जाएंगे और रिश्ते में एक ठहराव आएगा, रिश्ते में मजबूती आएगी। तो ये आप लोग गुरुवार के दिन नियम बना के कीजिए। अच्छा, आप लोग हर बार बोलते हैं कि दीदी, बहुत लोग बोलते हैं कि केला का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। देखिए यहाँ आप ध्यान से समझिए, केला का पेड़ तो घर में अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन बिना केले के पेड़ की पूजा अधूरी रह जाती। गुरुवार के दिन पूजा जब आप करते हैं तो केले के पेड़ की भी पूजा अवश्य करना चाहिए। बिना केले के पेड़ की पूजा गुरुवार का व्रत अधूरा रह जाता है। तो केले का पेड़ तो आपके घर में अवश्य लगना चाहिए, लेकिन कहाँ नहीं लगाना है इसे आप ध्यान से समझिए। देखिए, आपके घर के एकदम फ्रंट में केले का पेड़ नहीं लगना चाहिए। जैसे आप निकलते हैं घर से तो केले के पेड़ का दर्शन नहीं होना चाहिए। आप अपने घर के पीछे लगा सकते हैं या फिर साइड में लगा सकते हैं। समझ गए? चलिए अब देख लेते हैं अगला क्या उपाय। गुरुवार के दिन आप शाम में प्रदोष काल में, ध्यान रखिए, शाम में प्रदोष काल में आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के समक्ष एक घी का दीपक जलाइए और अपने रिश्ते में मधुरता के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप लोगों को अगर पता है तो मैं बताऊं कि भगवान विष्णु की प्रार्थना करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। ये तीसरा उपाय क्या है, देखिए, हम सबको पता है कि माता तुलसी की सेवा भाव से श्रीहरि विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो गुरुवार के दिन आप शाम के समय माता तुलसी के समक्ष एक घी का आप दीपक जलाएं। जितना हो सके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें माता तुलसी के समक्ष बैठ के और अपने रिश्ते में, अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार, मधुरता और प्रेम के लिए माता तुलसी से प्रार्थना करें।
काफ़ी ही प्रभावशाली होता है जब आप गुरुवार के दिन माता तुलसी के समक्ष बैठ के श्री हरि के मंत्रों का जाप करते हैं, परिक्रमा करते हैं और जो भी आपके मन में परेशानियां हैं वो माता तुलसी को आप ज़रूर बोलें। आपके दाम्पत्य जीवन की सारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं अगला उपाय क्या है। देखिए, गुरुवार के दिन आप अपने रसोई घर में ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। क्या करना है, जब पहली रोटी आप गौ माता के लिए निकालते हैं ना, उसमें थोड़ी सी आप हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह बना लीजिए। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग गुरुवार के प्लेलिस्ट में अवश्य देखिएगा। और ये जो रोटी है ना, आप कोशिश कीजिए कि आपके पति गुरुवार के दिन गौ माता को खिलाएं। इससे क्या होगा, कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होंगे और गुरु ग्रह जब मजबूत होंगे तो पति पत्नी के रिश्ते में भी मिठास बनेगी, घर से सारे निगेटिविटी दूर होगी, घर से तकलीफ़ दूर होंगे, पति जीवन में आगे बढ़ेंगे, पति का जो मानसिक तनाव है वो दूर होगा और वो काफ़ी ही खुश रहेंगे। तो ये उपाय आप लोग अवश्य कीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि वास्तु के हिसाब से गुरुवार के दिन पति पत्नी को अपने बेडरूम में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो देखिए, वास्तु के अनुसार पति पत्नी को हमेशा दक्षिण पश्चिम का जो दिशा होता है, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, उस दिशा में आपका अगर बेडरूम है तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर नैऋत्य कोण में पति पत्नी का बेडरूम रहता है तो इससे रिश्ते में मजबूती और रिश्ते में स्थिरता और प्रेम बना रहता है। तो ये वास्तु के हिसाब से अवश्य करना चाहिए। वास्तु के हिसाब से पति पत्नी के बेडरूम के सामने आईना नहीं होना चाहिए। कहते हैं जब पति पत्नी सो रहे हैं तो उसका छाई यानी कि परछाई प्रतिबिंब आईने में नहीं दिखना चाहिए। अगर बेड के सामने अगर आईना है तो आप उसे ढक के रखें रात में सोते समय। ये वास्तु के हिसाब से सही ही नहीं होता है। अब अगर वास्तु के अनुसार से आपका बेडरूम नैऋत्य कोण में नहीं है तो यहाँ पे आप एक उपाय ज़रूर कीजिए। क्या करना है, एक पीले रंग के कपड़े में आप 2 हल्दी की गांठ को बांध करके उत्तर पूर्व का कोना जो ईशान कोण होता है ना, वहाँ पे आप ज़रूर बांध दीजिए। उत्तर पूर्व का जो कोना होता है वो गुरु बृहस्पति देव का होता है, तो वहाँ पे आप बांध के अपने रिश्ते में मधुरता, प्रेम, मिठास और घर से सारे निगेटिविटी दूर होने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि गुरुवार के दिन कौन से छोटे छोटे से उपाय करने से पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती, प्रेम, मिठास, आपका दाम्पत्य जीवन खुश में रहेगा, आपके जीवन से सारी तकलीफ़ परेशानियां दूर होगी, घर से निगेटिव एनर्जी दूर होगी। इससे पहले बहुत सारे मैंने वीडियो गुरुवार के ऊपर बनाया है। पति और पुत्र की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए, घर से निगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, पति की उन्नति तरक्की के लिए हमें गुरुवार के दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। तो आप लोग जा करके मेरे चैनल पे गुरुवार का प्लेलिस्ट अवश्य चेक कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में अवश्य पूछिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। नहीं अच्छी लगी तो भी लिखिए, कुछ ना कुछ अवश्य लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, क्योंकि आप लोग का फीडबैक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ भी अगर आप फीडबैक देते हैं अच्छा है तो भी, नहीं है वीडियो अच्छा तो भी आप ज़रूर दीजिए। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। हर हर महादेव।